हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। मैं हूं स्वाति और कैसे हो आप सब। आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो ये जो वीडियो है ना 30 नवंबर का वीडियो है, मतलब गुरुवार के दिन का। और इसके एक दिन पहले मतलब वेडनेसडे मतलब बुधवार के दिन हमारी जो है सब्जी आई थी। तो इस बार तो संडे के दिन भी सब्जी आ गई थी। और फिर हम लोगों ने बुधवार के दिन भी सब्जी ले आई। और यहाँ पे क्या होता है कि संडे और वेडनेसडे को मार्केट लगता है, सब्जी वाला मार्केट। तो उससे हम लोग को चना भाजी दिख गई थी, तो बस वही, आजकल तो वैसे चना भाजी मिल ही जाती है। तो बस वही चना भाजी हम लोग ले आए थे। भाजी या साग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोला जाता है ना, तो मैं मेरे मुंह से हमेशा भाजी ही निकलती है। चाहे पालक हो, लाल हो, या राई की भाजी हो, या चना की भाजी हो, तो बस मेरे मुंह से तो भाजी ही निकलती है। तो अ, तो वही यहाँ पे मैं सब्जी रख रही हूँ। और वेडनेसडे के दिन ना, मतलब रात को शाम के टाइम आई थी सब्जी। तो मैंने मतलब ऐसे रखा नहीं था इसको फ्रिज में, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा वाला थक गई थी। तो फिर मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ और करूं, करके सब्जी वगैरह रखूं। तो वही है, फिर मैंने खाना वाना खाया, बर्तन वगैरह साफ़ किया था रात में ही, और फिर मैं जल्दी ही सो गई थी। तो इसलिए फिर मैंने सुबह रखा इसको। और आज जो है ना मेरे हस्बैंड की जनरल ड्यूटी ही, जनरल मतलब वो 8-9 बजे चले जाते हैं। मतलब सुबह के 8-9 बजे, फिर शाम को आते हैं 7 बजे करीब। तो जब वो जनरल ड्यूटी में जाते हैं तो फिर वो घर से लंच लेके जाते हैं। तो मैंने उनका तो लंच बना दिया है, साथ ही साथ मैंने अपने लिए भी एक्स्ट्रा सब्जी बना ली है। जब मुझे लंच खाना होगा तो फिर मैं क्या करूँगी, अपने लिए रोटियां सेक लूँगी। तो ऐसा होता है मेरा जब उनकी जनरल ड्यूटी रहती है तो। और यदि उनकी मॉर्निंग या नाइट ड्यूटी रहती तो फिर तो मतलब वही साथ ही हो जाता है खाना। मतलब लंच जो होता है ना साथ ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को रख दिया है। और क्योंकि मैंने संडे को ही फ्रिज को अच्छे से पोंछा था, अच्छे से नहीं मतलब सब्जी रखने के पहले मैंने इसको पोंछ दिया था। तो आज मैंने उतना ज़्यादा इसको पोंछा नहीं है, क्लीन नहीं किया है। उसके बाद फिर ना ये जो गेहूँ पिस के आया था ना मेरा, तो वही मैं ऐसे इसके कंटेनर में रख दूँगी। और इसको ऐसे अच्छे से दबा दबा के रख दूँगी, ताकि जितना भी इसमें है ना, बोरी में जितना भी आटा है वो पूरा इस कंटेनर में आ जाए। और ये जो गेहूँ, मतलब सॉरी गेहूँ नहीं, आटा आटा जो है ना, वो हमें 1-1.5 महीने आराम से हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे भर के रख दिया। ऐसे दबा दबा के रख दो ना तो बहुत सारा क्योंकि वो आटा जो रहता है फूला फूला सा रहता है, तो ऐसे दबा के रखने से वो अंदर तक और चला जाता है। फिर ऐसे थोड़ा सा इसको मैं पॉज दूंगी। फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया था, पोछा वगैरह भी कर दिया था। फिर नहा लिया था मैंने। आज मुझे हेयर वॉश नहीं करने थे, लेकिन क्या हुआ, मैंने बाथरूम साफ किया तो मैंने सोचा फिर हेयर वॉश कर ही लेना चाहिए। और मैंने क्या किया, कपड़े धो के रखे थे तो मैंने उसको ड्राई कर लिया, क्योंकि बारिश है ना, मतलब मौसम ख़राब है तो कपड़े ही नहीं सूख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैं वही दिखा रही थी कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। फिर ये जो है ना शाम की क्लिप है। मैं वॉक करने जाने वाली थी पर नहीं जा पाई। जिस टाइम में हम वॉक करने जाने वाले थे ना, मतलब हम लोग 5 बजे करीब जाते हैं, मैं और पड़ोस की हैं कोई उनके साथ है। तो जिस टाइम हम लोग जाते हैं तो उसी टाइम में बारिश होने लग गई थी, तो फिर नहीं जा पाए थे। और फिर क्या हुआ, और जब मैं वॉक पे नहीं गई तो फिर यही मैंने फिर क्या काम किया, ये चना को तोड़ लिया और जो उसके डंठल वंठल हैं उनको निकाल दिए और इस तरह से साफ़ कर लिया, ऐसे झटकार लिया हाथ से ही, दोनों हाथ की हेल्प से। और यहाँ पे मैंने इसको कुकर में पका लिया था, क्या बोलते हैं, चना भाजी को। और बस इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। तो इसमें मिक्सी में पीसने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक डाल लूँगी। साथ ही साथ ये ना जो खड़ी धनिया है, जो आजकल मार्केट में नहीं आ रही हैं वो धनिया, हरी धनिया में जो दाने वाले रहते हैं, तो वही वाली थी। तो उससे मैंने तोड़ लिया था। और बस यहाँ पे ये पीस लूँगी मैं। और इसकी खुशबू देखो कितनी अच्छी है। मैं बताऊँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है चना की भाजी। मतलब सारी भाजी तो अच्छी लगती है, लेकिन यदि सारी भाजियों की कंपेयर किया जाए ना, तो सबसे अच्छी जो मेरी फेवरेट वाली है ना, वो ये चना की भाजी है। तो बस इसको मैं बना लूँगी। तो वही मुझे उसकी खुशबू बिना बने ही इतनी अच्छी लग रही थी। तो
ऐसा हो गया। फीलिंग्स है, समझ जाइए आप। मतलब जब उनको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती ना, तो मतलब उसके लिए अपना वो रहता है एक्साइटमेंट वाला, वो अलग टाइप का रहता है। तो वैसे ही था मेरा भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको तड़का लगा दिया। इससे मैं बस मैंने जीरा और लहसुन और मिर्च से, मतलब मैंने खड़ी मिर्च डाली है इसमें, और से बस तड़का लगाया है, हो गया। और टमाटर डाल दिया, और मसाले में कुछ नहीं डाला, बस हरा पिसा हुआ धनिया डाला, नमक और हल्की सी हल्दी डाली है बस। और बस ऐसे थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मैं पका दूंगी। साथ ही साथ मेरी यहाँ पे दाल बन रही थी, तो यहाँ पे दाल बन गई है, और इसको मैं दूसरे बर्तन में करके और इसको मैं रख दूंगी, क्योंकि हम लोग हॉल में बैठ के खाना खाते हैं ना, तो मैं सारा सामान वहीं पे रख लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी भाजी भी हो गई थी, और चावल तो पहले ही बन गए थे। तो बस यहाँ पे भाजी भी हो गई। अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। मेरा तो मन था कि मैं रोटियाँ ना बनाऊँ, क्योंकि ना ये भाजी के साथ ना मतलब चावल बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे ना ये चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी मैंने रोटियाँ बना ही लिया। और आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो लगातार 4-5 दिन से हो ही रही है बारिश। और जब जिस दिन मैं वॉइस ओवर, मतलब आज जो है ना 1 दिसंबर है, तो आज भी मतलब बारिश हो ही रही है। मतलब बहुत तेज़ वाली तो नहीं, लेकिन मतलब हल्की हल्की हो ही रही है। और आजकल तो बहुत सारी भाजियाँ आती हैं। अब देखो, अभी तो मैंने चना भाजी लेके आई हूँ, अब आगे और कोई भाजी मिलेगी तो फिर वो भी मैं लेके आऊँगी और बना के देखूँगी। ये जो चना की भाजी है ना, मुझे मेरे मम्मी के हाथ की बहुत अच्छी लगती थी जब मैं मायके में थी। तो अब तो बहुत दिन दिन के बाद, मतलब कई बार तो ऐसा रहता है पूरी ठंड निकल जाती है तब जाना होता है, और बहुत दिन दिन हो जाता है तब मुझे मायके जाने मिलता है। तो मतलब कभी कभी बहुत याद भी आती है, मतलब मम्मी के हाथ के खाने की। पर क्या कर सकते हैं, खुद का हाथ खुद से बनाओ और खुद ही खाओ वाला है अब तो। ठीक है फिर भी। और फिर यहाँ पे मैं देखिए सारी रोटियां बना लूँगी, और खाना तो मेरा बन ही गया। और यहाँ पे ना पीछे पता नहीं कुछ सी आवाज़ आ रही थी मुझे, तो वही मैं उधर पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी साइड में। तो यहाँ पे देखो मेरी रोटी भी बन रही है। और अब तो ये ऐसा वाला मौसम हो गया ना, अब तो इसके बाद यदि मौसम ठीक होगा ना, मतलब बादल साफ होंगे, तो बहुत तेज़ वाली ठंड होनी है पक्का। ऐसा मुझे लगता है। ऐसा लगता ही नहीं, मतलब ऐसा तो होता ही है। जैसे ठंड के मौसम में यदि ऐसे बारिश वाला मौसम हो जाए ना, उसके बाद फिर बहुत भयंकर वाली ठंड पड़ती है। तो बस यहाँ पे मेरी रोटियां भी बन गई हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा ब्लॉग। यदि आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें। मिलती हूँ अगले अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।